तुझे क्या लगता है तू लद्दाख सक्सेसफुली कर पाएगी? हाँ 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 ऑफ कोर्स। पर तू तो एक्सरसाइज भी नहीं करती है। और मैं हूँ इतना फिट। मिष्टी, हाँ बहुत दिन हो गए गोलगप्पे नहीं खाए, क्या बोलती है? हाँ वो तो है। और यहाँ के गोलगप्पों में बैंगलोर में मजा भी नहीं आता है ना? नहीं आता है। तो क्या बोलती है, खाने चले? हाँ चलो चलो चलते हैं। चलो। तो एक्चुअली दोस्तों हम लोग जा रहे हैं गोलगप्पे खाने के लिए, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बैंगलोर में आने के बाद ना वो जो ऑथेंटिक हमारे बंगालियों के यहाँ पे या फिर नॉर्थ इंडिया साइड जो गोलगप्पा मिलता है, जो टेस्ट रहता है गोलगप्पों का, वैसा बैंगलोर में नहीं है, तो उतना मज़ा नहीं आता है। तो काफ़ी टाइम के बाद यहाँ हम अभी रिसेंटली जहाँ शिफ्ट हुए हैं, यहाँ मिले हमको एक बनारसी बाबू। तो वो बनाते इतना अच्छा है कि खाने के बाद रहा नहीं जाता है। तो पिछले हफ्ते डेढ़ हफ्ते से हम लोग काफ़ी मज़े से गोलगप्पे के मज़े ले रहे हैं। तो वही बस। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल एंड आवर चैनल, द रोलिंग नोमैड। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग फैंटास्टिक। बहुत अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे, और आप लोग भी आशा करता हूँ ऑथेंटिक गोलगप्पों के मज़े ले रहे होंगे। तो पहले एक प्लेट दो प्लेट गोलगप्पे दबा के आते हैं, फिर आके बात करते हैं राइड के बारे में, लद्दाख के बारे में। चलिए चलते हैं। मैं तो रेडी हो गई, तुम कहाँ हो? 2 मिनट रुक जाए यार, आ रहा हूं, बाथरूम में हूं। सी इसने मुझे बोला रेडी होने के लिए, और एक खुद अभी गायब है, और एक खुद अभी गायब है, और एक खुद अभी गायब है। हाँ चल चल, लेट हो जा रहा है। 8 बजे गोलगप्पे खा के आते हैं और फिर बैठ के तसल्ली से बात करते हैं। यस गोलगप्पा। चलो चलो चलो। पता है हाथ में कितना टाइम है हमारे? हाँ अभी कौन सा महीना चल रहा है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून, जुलाई 4 months। और अगस्त। अगस्त के लास्ट में कभी तो हम लोग वो सही निकलेंगे। है, 4 months चल रहा है। तो 4 महीने में काफ़ी काम करना है, फिट होना है। मैं खुद फिर- इतना फिट हूँ, फिर मुझे पता है। फिर पता चला लद्दाख में सिर्फ हॉस्पिटल का ही ट्रिप बना। नहीं नहीं नहीं, मैं फिट हूँ। लद्दाख पता है इस ऑल्टीट्यूड के मुकाबले कितने हाइट पे है? करीबन जब हम लोग धीरे धीरे श्रीनगर छोड़कर ऊपर की तरफ जाने लगेंगे, कुछ अप्रॉक्सीमेटली 15 to 16,000 फीट अबव सी लेवल होगा। बात समझ गए? पिछली बार जब दोस्तों के साथ गया था तब गाड़ी में था मैं, और लोग जिस तरह से सफ़र कर रहे थे माउंटेन सिकनेस से, मुझे लगता है कि हम लोग अगले 4 महीनों में थोड़ा सा है ना फिट हो जाएंगे। खाना पीना भी थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि 15 दिन का हमको एकदम तरीके से ट्रिप में इस्तेमाल करना है ना। और तू बाइक चलाना सीख लेगी क्या? नहीं मतलब मेरा थोड़ा सा है ना हेल्प हो जाएगा उससे। क्या बोलती है मैं तू? तो बाइक इम्पॉसिबल नहीं, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। नहीं, क्योंकि मुझे खुद को बाइसाइकिल चलाना नहीं आता है, तो बाइक मीन्स, और वो भी हेवी बाइक लाइक। वो तो है। हाँ मतलब मैं Dominar। सोचा था कि थोड़ा सा मेरी भी मदद हो जाएगी तो चलाने की। तो सही है, पर 4 months में आज टेंशन क्वाइट मत, इम्पॉसिबल। मैं चला लूँगा, तो टेंशन मत। हाँ तो और हमको है ना कुछ रूट मैप बनाने पड़ेंगे। हम यहाँ आए हैं अपने बनारसी बाबू के यहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए, और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अब जब से लद्दाख जाने के लिए तैयारी हमारी ज़ोरों से चालू हो जाएगी, तब ये सब थोड़ा कम कर देंगे। और बहुत दिनों के बाद गोलगप्पे खाने का मौका मिला है, तो पिछले कुछ हफ्ते डेढ़ हफ्ते से हम रेगुलरली आ रहे हैं यहाँ पे। तो वो आगे चलकर पता नहीं थोड़ा सा शायद कम कर ले, लेकिन ये बनाते बहुत अच्छा है, ये बनाते बहुत अच्छा है गोलगप्पा, तो इसलिए रहा नहीं जाता है, आ जाते कभी कभी शाम को। और मुझसे भी ज़्यादा ख़तरनाक इंसान तो ये है,
ये रात को सपने देखती है गोलगप्पे के। टाइम हो रहा है अभी 9:20। तो गोलगप्पे तो खा लिए, घर भी वापस लौट कर आ गए और अभी वक्त है थोड़ा सा काम निपटा लेने का। ये एक मेजर हिस्सा होता है प्लान का, जहाँ पे आप अपनी जर्नी के बारे में एक डायरेक्शन सेट करते हो कि आप कब जर्नी को स्टार्ट करोगे, कैसे जर्नी को सेटअप करोगे, कहाँ से होते हुए गुजरोगे आप पूरी जर्नी में, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एट ऑल कि कितने टाइम में आप अपना ये पूरा जर्नी तय कर पाओगे। Now obviously given the fact that I'm a working person and I guess most of us who are riding our motorcycles are working people, तो obviously ऑफिस का तो चक्कर रहता ही है, तो छुट्टियों का भी मामला है। तो given all of that, टाइम बाउंड रहकर जर्नी प्लान करना ही ऑब्जेक्टिव है। वजह तो आपको पता ही है। सो लेट्स गो एंड डू इट। लेट्स ट्राई एंड चार्ट आउट ए रूट मैप। नाउ ये एक जेनेरिक रूट मैप होगा क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे मेरे दिमाग में कुछ और फैक्टर्स आएंगे जिन्हें मुझे लगेगा कि इंक्लूड करना पड़ेगा अपने रूट मैप में, accordingly I shall go ahead and consider those factors and see what impact would those have on the overall route map. So let's go ahead and do it. तो जर्नी की शुरुआत होगी बैंगलोर से, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था आप सब लोगों को। तो इस जर्नी में मैंने क्या किया है कि मैंने एक बीच में बैंगलोर से लेकर दिल्ली तक की जर्नी में कहीं बीच में मैंने एक पॉइंट निकाला जहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट 50-50 जर्नी को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो टोटल डिस्टेंस हम लोग का बैंगलोर से लेकर दिल्ली तक का है वो है 2120 के आसपास। तो उसको हम लोगों ने नागपुर तक का पहले दिन का सफ़र और नागपुर से दिल्ली तक का दूसरे दिन का सफ़र के हिसाब से प्लान किया है। तो जो पहले दिन का डिस्टेंस होता है वो गूगल के हिसाब से लगा लीजिए मोटा मोटा 1060 किलोमीटर्स का होता है, और गूगल में दिखा रहा था कि 1060 किलोमीटर्स का अप्रॉक्सीमेटली 19 आवर्स का टाइम चाहिए होगा। तो हमने मोटा मोटा 18 आवर्स ले लिया, और क्योंकि इतना लंबा जर्नी होगा, 1060 किलोमीटर का जर्नी होगा, we also need to take sufficient breaks so that we do not feel exhausted by the time we reach Nagpur. तो हमने इस हिसाब से कुछ ब्रेक्स के भी प्लान किए हैं कि ब्रेकफास्ट, उसके बाद एक टी जूस का ब्रेक होगा, फिर लंच, फिर दोबारा टी और जूस, और अगर फिर से और एक बार चाहिए होगा तो ले लेंगे, और फाइनली डिनर। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो टाइमिंग से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से है वो ये है कि हम हर एक ब्रेक में कितना टाइम स्पेंड करते हैं। तो ब्रेकफास्ट में मैंने पकड़ लिया है लगभग 30 मिनट्स, टी या जूस ब्रेक के लिए 15 मिनट्स, लंच के लिए 45 मिनट्स और डिनर के लिए 45 मिनट्स। तो कुल मिला के ये जो टोटल ब्रेक का जो टाइमिंग निकल के आता है पूरे जर्नी के अंतर्गत, ये अराउंड 2 आवर 45 मिनट्स, यानी कि ऑलमोस्ट अबाउट 2.25 घंटे की हमारी टोटल ब्रेक की ड्यूरेशन होगी ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ आवर राइड। तो अगर मैं 18 घंटे से ये ब्रेक का टाइम निकाल दूँ तो मुझे मिलेगा जो हम लोगों को ट्रैवल करने का टाइम रहेगा हमारे हाथ में, दैट इज़ 18 आवर्स माइनस ब्रेक का 2 आवर्स 45 मिनट्स। तो हमारे पास होते हैं करीब 15 घंटे का समय, सो 15.25 आवर्स, और जो डिस्टेंस है वो 1060 किलोमीटर। तो ये मैंने इसलिए निकाला ताकि मुझे एक एवरेज स्पीड का अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जिस स्पीड से मुझे राइड
करना पड़ेगा अगर मैं 18 घंटे के आसपास या फिर टोटल 18 घंटे के आसपास मैं ये टोटल जर्नी कवर कर सकूं। तो टोटल डिस्टेंस 1060 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 15.25, it gives me around 70 kilometer per hour का speed. So that looks to me pretty practical. We should be able to manage an average of 70 kilometers per hour. Now obviously there will be stretches where I will be able to pull more and हम लोग around 100 के आसपास का speed maintain कर पाएंगे. And at the same time काफ़ी शहरों से गुजरेंगे, शहर के बीच में से गुजरेंगे, तो वहाँ पे 100 obviously possible नहीं होगा, शायद 50 या 60 किलोमीटर पर आवर का ही स्पीड बन सके। तो उस हिसाब से जो एवरेज हमारा बनता है वो 70 के आसपास का होना चाहिए। अगर वैसा होता है तो हम लोग रात को करीब 10 बजे के आसपास नागपुर में पहुंच सकते हैं। तो ऑब्वियसली नागपुर में कहाँ रहना है नहीं रहना है अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, वो आगे चलकर हम लोग होटल में कहाँ कैसे चेक इन करेंगे वो सारा कुछ आगे जैसे प्लान करते जाएंगे वैसे वैसे वो सारा कुछ फिक्स होता जाएगा। तो नागपुर में हम लोग लगा लीजिए 10 साढ़े 10 लेटेस्ट तक पहुंच जाएंगे, उसके आगे जर्नी नहीं करेंगे। फिर रेस्ट भी चाहिए होगा हमको, तो अराउंड 5 बजे हम लोग नागपुर से निकलेंगे। अगर सारा कुछ इस प्लान के मुताबिक रहा हमारा तो रात को अराउंड 10 साढ़े 10 के आसपास हम लोग होटल में चेक इन करके 5 बजे के आसपास अगले दिन की जर्नी हम लोग शुरू करेंगे। सो विल हैव अराउंड ए गुड 7 आवर्स ब्रेक। सो दूसरे दिन की जो जर्नी होगी हमारी वो नागपुर से लेकर दिल्ली तक की होगी। एंड वंस अगेन किलोमीटर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। द फर्स्ट डे वी would be covering 1060 kilometers. Second day, it would leave us with 1052 more kilometers to cover. Now, as per Google, once again, the total journey time is going to be somewhere around 20 hours. उसको हम लोगों ने approximately 18 hours पकड़ा है और 18 hours के हिसाब से obviously this is pretty much similar to this, तो हम लोगों ने ब्रेक को भी उतना ही लिया है, 2 hours 45 minutes का टोटल ब्रेक टाइम। तो उसको हम लोग फिर से दोबारा माइनस करके हमको मिलेगा 15 घंटे का समय। सो वंस अगेन हमारा जो एवरेज मेंटेन करना पड़ेगा हमको, इफ़ वी हैव टू कवर दिस डिस्टेंस विद इन अ टोटल ऑफ 18 आवर्स इज 70 किलोमीटर्स पर आवर। अगर वैसा होता है तो हम लोग दिल्ली करीब 10 साढ़े 10 के आसपास पहुंच जाएंगे। And the next plan would be to take a halt in Delhi the next day. So day number 3 would be just a resting day in Delhi so that we are fresh and prepared for our biggest phase of this entire journey. That is to start from Delhi towards Ladakh. So even now while I'm speaking to you, I am already feeling excited, you know. तो आई कैन ओनली इमेजिन जब हम लोग पहले दिन की जर्नी ख़त्म करके दिल्ली पहुंच चुके होंगे तब भाई साहब क्या एक्साइटमेंट होगी, मतलब अलग ही लहर दौड़ रही होगी मेरे अंदर। तो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। मैं तो ऑलरेडी एक्साइटेड हूँ, जैसे जैसे मैं प्लान कर रहा हूँ आई एम ऑलरेडी फिल्ड विद सो मच एक्साइटमेंट अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ बीइंग ऑन माई मोटरसाइकिल, traveling to Delhi, and from then onwards starting our journey towards Ladakh. तो अगले वाले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो मेरे दिल्ली से लेकर लद्दाख का हमारा जो सफ़र है, जो जर्नी है, वो हम लोगों ने किस तरह से डिज़ाइन किया है। ये जो पूरा मेरा ट्रैवल आइटनरी होगा वो मैं आप लोगों के साथ अगले वाले व्लॉग में शेयर करूंगा। आई वुड डीपली अप्रिशिएट इफ यू कुड टेक अ मोमेंट, hit that subscribe button, like my video, and put on comments any inputs that you might have which could help me out. And हमारे साथ तो आप बने ही रहेंगे। आप लोग जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल को, I already am thankful to you, and obviously you are a part of the family, and I shall be going ahead and sharing so much more about this journey. Thank you so much for watching my vlog. Thank you so much for giving me your precious time. Until we meet the next time, you've got to live young,
wild and totally free.